थाना खंदौली क्षेत्र में 40 लाख की लूट की कहानी निकली फर्जी। कर्ज से बचने के लिए कारोबारी ने खुद ही लूट की साजिश रच डाली और यूपी 112 पर झूठी सूचना दे दी। पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब पुलिस फर्जी सूचना देने वाले आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। आगरा में 40 लाख रुपए की कथित लूट का मामला पुलिस जांच में पूरी तरह फर्जी निकला। हाथरस के सादाबाद निवासी राजवीर ने यूपी 112 पर सूचना दी थी कि खंदौली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश तमंचे के बल पर उससे 40 लाख रुपए से भरा बैग लूट ले गए हैं। सूचना मिलते ही खंदौली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस समय और स्थान पर लूट की घटना बताई गई थी वहां ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। इसके बाद पुलिस ने राजवीर से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने पूरा सच कबूल लिया। राजवीर ने बताया कि उस पर करीब 50 से 60 लाख रुपए का कर्ज था और कर्ज के दबाव से बचने के लिए उसने 40 लाख रुपए की फर्जी लूट की कहानी गढ़कर पुलिस को झूठी सूचना दी। एसीपी एतमादपुर देवेश सिंह ने बताया कि जांच में लूट की घटना पूरी तरह असत्य पाई गई है। आरोपी द्वारा झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस खुलासे के बाद यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना खंदौली पर एक 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के साथ 40 लाख की लूट हुई। तत्काल मौके पर पुलिस ने जाकर जांच की। जांच के क्रम में पाया गया कि घटनास्थल हाथरस सादाबाद हाईवे का है। हाईवे घटनास्थल के ठीक सामने शिवशक्ति कोल्ड स्टोर है। शिवशक्ति कोल्ड स्टोर पर जब जाके देखा गया तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट दिख रहा था कि वहाँ पर किसी तरह का घटना नहीं हुई। सूचना देने वाले राजवीर सनाब बंशीधर निवासी कुलसंडा हाथरस के रहने वाले हैं। इन्हीं ने बताया कि इनके साथ 40 लाख रुपए ये घर से आगरा शहर में किसी का उधार था वो देने के लिए लाए थे। जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज टोल से लेकर यहाँ तक देखा गया तो पाया गया कि इनके साथ कोई घटना होना नहीं पाया गया। तो इनको जब जानकारी हुई कि इनके यह चीज़ जानकारी पुलिस को हो गई तो इन्होंने फिर अपना गलती स्वीकार की और इनके द्वारा बताया गया कि इनके साथ कोई घटना नहीं हुई है। इन पर 50-60 लाख रुपए के कर्ज हैं। कर्ज को छुपाने के लिए उसी को छुपाने के लिए इन्होंने यह झूठी सूचना दी है। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। कितना कर्ज हो गया है? अच्छा, फिर क्या हुआ आज? बंद कर दो। फिर माँ को एक्सीडेंट है, मेरे माँ में इलाज में अमरनाथ हॉस्पिटल में एक्सीडेंट कछु बैठे अच्छा काम है तो बनाओ। अच्छा, आपके साथ कोई घटना हुई आज? आज कुछ मैं खुद ही मरे हुए आए हूँ। अच्छा, आप मरने आए थे। कोई घटना लूट हुई आपके साथ? कोई घर से कोई पैसे लेके आए? आप कुछ नहीं लेके आए तो मरने क्यों आए थे? कर्जे के चक्कर में। अच्छा, ये लूट वाला बात लूट वाली बात किसने बताई? कद्दूर में मैं सोचते मेरी बस के नीचे आ गया। अच्छा, और फिजिक्स में एक तो मैं बस के नीचे आई, वो ऊपर जाने कैसे रुक गई। फिर क्या हुआ? कद्दूर में मैं बैठा मैंने ऐसे तो फिर ये वाली बात किसके दिमाग में आएगी? नहीं, ये पुलिस को सूचना कर दो लूट हो गई है। मैंने ना कही। फिर मैंने सिर्फ उन पर फोन करो। किसके पास फोन किया था आपने? अपनी भाभी पे। अपनी भाभी पे क्या कहा था? भाभी से भाभी ऐसे बात है, तुम आ जाओ। फिर मैंने मना कर। भाभी से क्या कहा आपने? यही कही। क्या कही जी? भाभी ऐसा सेलिब्रेशन हो रही है। क्या दुर्घटना? क्या दुर्घटना हो गई है? कुछ तो बोला तो। अच्छा, फिर बस उसके बाद मैंने उन्होंने फोन कर दिया आपके पास। अच्छा, लूट नहीं हुई मतलब? कोई पैसे लेके आए थे? एक भी पैसा नहीं लेके आए तो 40 लाख कहाँ गए? बैग कितने थे आपके पास? बैग एक ही बैग था? तो फिर आप कह रहे हो कोके वाला बैग क्यों बता रहे थे इतनी देर से? डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।